कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा की तरफ से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज ज़ीरो पीरियड की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बलौदाबाजार भाटापारा जिला कलेक्टर के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए एक विज्ञापन की। इस विज्ञापन में सीधी भर्ती के बारे में चर्चा की गई है। सीधी भर्ती होनी है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर। कौन कौन सी पदों पर कितने पद हैं, किस तरह की रिक्तियां हैं, क्या आवश्यक योग्यताएं हैं, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी अगर आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो में कहा गया है छत्तीसगढ़ शासन सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एक पत्र का हवाला देते हुए कि राजस्व विभाग में जिला स्थापना एवं भू अभिलेख शाखा के अंतर्गत ज़िले में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक निवासियों से जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के उल्लेखित विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती से किए जाने वाले आवेदन आमंत्रित हैं। ये आवेदन जो भेजे जाएंगे वो पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके लिए पता है कलेक्टर जिला बलौदाबाजार भाटापारा और अंतिम तिथि बताई गई है 21 जून 21/6/2023 21 जून 2023 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पत्र पहुंच जाए। आप इस बात का ध्यान रखें कि अपना आवेदन कुरियर या किसी अन्य माध्यम से ना भेजें, क्योंकि इन्होंने जो माध्यम बनाया है आवेदन पत्र को स्वीकार करने का वो केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट को तय किया है। अब आइए जान लेते हैं रिक्त पद कितने हैं और किस संख्या में किस किस वर्ग में हैं। सबसे पहले है सहायक ग्रेड 3 के 26 पद। इसमें अलग अलग रिजर्वेशन है, आप चार्ट देखकर समझ पाएंगे कहाँ कहाँ कितना कितना रिजर्वेशन है। मैं कुल पदों की संख्या के साथ बात कर रहा हूँ। आप इसका जो हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन है वो समझ पाएंगे, उसके बाद फिर वर्टिकल क्लासिफिकेशन आपको मैं बताते चलूँगा। स्टेनोटाइपिस्ट के 14 पद हैं, वाहन चालक के 13 पद हैं, भृत्य के 21 पद हैं, अर्दली के 3 पद हैं, चौकीदार के 9, फर्राश के 6 और प्रोसेस सर्वर के 14। तो इस तरह से 106 पद होते हैं। अब ये जो 106 पद हैं, इनका मैं हॉरिजॉन्टल का टोटल करूं अगर, तो अनारक्षित कैटेगरी में 34, 13, 7 इस तरह से है, जिसमें मुक्त है 34, महिला है 13 और भूतपूर्व सैनिक 7 है। अनुसूचित जाति की कैटेगरी में 17, 2, 2 है, मुक्त, महिला और भूतपूर्व सैनिक। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति में 10, 0, 0 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 17, 2, 2 है। निःशक्त जनों के लिए 5 पद आरक्षित हैं। ये तो हो गई पदों की संख्या के बारे में जानकारी। अब उसके बाद सहायक ग्रेड 3 में भू अभिलेख शाखा में 1 पद है, उसको स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यताओं की, तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से आपको 12वीं पास होना चाहिए, या फिर अगर आपने पुराने पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की है तो स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसकी एक कौशल परीक्षा ली जाएगी। तीसरा है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री या प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा, और फिर डाटा एंट्री की जो स्पीड है 5000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था या मंडल से शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा पद्धति के परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्रम में हिंदी या अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है आपको इस बात के लिए योग्य बनाती हैं कि आप पहले क्रम पर जो पोस्ट बताया गया है, जिसे स्टेनोटाइपिस्ट कहते हैं हम, उसके लिए आप आवेदन कर पाएँ। सहायक ग्रेड 3 में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हायर सेकेंडरी इसमें भी मांगा गया है। अगर आप पुराने पद्धति से मैट्रिक पास हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए।
और शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन बोर्ड से आपका पास होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बावजूद आपका एक कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वाहन चालक के बारे में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व माध्यमिक शाला उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 8वीं पास होना चाहिए। हल्का मोटरयान का एक वैध अनुज्ञप्तकारी लाइसेंस हो। अनुभव को प्राथमिकता और योग्यता निर्धारण के लिए ड्राइविंग का दक्षता परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं भृत्य अर्धली चौकीदार फर्रास प्रोसेस सर्वर की। इसमें आपका पे लेवल जो है L1 का होता है और माध्यमिक मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संस्था से 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो और अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। इतनी बातें हो गई आपके शैक्षणिक योग्यता के बारे में। मैंने अंतिम तिथि बता दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस वर्ग में कितने पदों की संख्या है। इन सभी पदों के लिए आवेदन करते वक्त ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ के किसी जिले में जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है और इसकी एक प्रतिलिपि आपको संलग्न करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई बात इसमें महत्वपूर्ण होगी तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। मेरी सलाह है कि आप इस PDF को डाउनलोड कर लें नोटिफिकेशन की, ताकि आपको खुद को समझने में आसानी हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है बलौदाबाजार भाटापारा ज़िले की। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम अगली वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।